हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके करियर की। हमेशा हमको सवाल आते हैं कि क्या हम राइट ट्रैक पर हैं, क्या हमारे करियर में कोई ग्रोथ होगी। करियर को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं, हर कोई इंसान परेशान रहता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि इस करियर से रिलेटेड हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या हमारा करियर चेंज होगा, क्या हमको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, क्या होने वाला है। ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो स्टे ट्यून। मेरा जो वीडियो है वो आप ही के लिए है। व्हाट इज़ फ्यूचर, नियर फ्यूचर ऑफ योर करियर। ओके, तो चेक करना मत भूलिएगा। और मेरे YouTube चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़िए और YouTube से जुड़िए। फेसबुक पेज है मेरा, वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ जाकर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझे ऐड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। सो स्टे ट्यून विथ मी। करियर रीडिंग अभी आप चेक करिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करियर रीडिंग, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ही है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल्स को देखने के लिए। पाइल्स को देखने के लिए ओके। पाइल नंबर 1 जो है, पिक योर बर्थ डेट। किसी भी मंथ के 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31। अगर आपकी बर्थ डेट ये है तो पाइल नंबर 1 आपकी है। और किसी भी मंथ की 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30। अगर यहाँ आपकी बर्थ डेट है तो पाइल नंबर 2 आपकी है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। ओके, तो मैं कार्ड्स यहाँ ऑलरेडी मैंने शफल करके रखे हैं। आपकी बर्थ डेट मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप इसको देख सके आसानी से। ओके, यस। और हम देखते हैं कि आपके करियर की फ़िलहाल सिचुएशन कैसी है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ द एम्परर। ओके, मुझे यहाँ ना 2 सिनारियो दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी है करियर वाइज। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है ये 2 कार्ड्स जो बहुत पॉजिटिव है, द मैजिशियन एंड द एम्परर। कुछ लोग अपनी लाइफ के उस करियर के मुकाम पर हो जहाँ आपको होना चाहिए। मतलब आप अपने सही टाइमलाइन में, सही डायरेक्शन में हो और अच्छा खासा अपना नाम कमा रहे हो, या अपने फाइनेंस से या अपने करियर से खुश हो, करियर ग्राफ से खुश हो। पर साथ ही साथ आपको आपकी हेल्थ और सपने, ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है। मतलब हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं आपके करियर में, या फिर आपके सपने जो है वो आपके करियर से मैच नहीं खाते, इसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हो या आपकी लाइफ में कुछ लॉसेस हो रहे हैं। सेकंड सिनारियो ये है ना कि कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने मन चाहे करियर को पाने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके सिचुएशन में आगे बढ़ा जाए, पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके पास, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो करियर में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से वो परेशान और हताश है, बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे 2 सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप जिस सिनारियो में फिट बैठ रहे हो, आप वो सिचुएशन यहाँ ग्रैब कर सकते हो। 2 अलग तरह की सिचुएशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे 100% डेफिनेटली मैच नहीं होगा, बट येस, जो भी मैच होगा
आपके करियर सिचुएशन से अगर हो रहा है तो आप वही चीज़ अडॉप्ट कर लीजिए। क्या चेंजेस आएंगे आने वाले दिनों में करियर में? स्ट्रेस, अवेयरनेस, पॉलिटिक्स एंड द बर्डन। ओके, तो आने वाले दिनों में अगर आप लोगों के लिए, ये दोनों सिनारियो के लोगों के लिए है, अगर आपने खुद को अवेयरनेस में नहीं लाया, खुद की अवेयरनेस में टैप इन नहीं किया, तो आप बहुत स्ट्रेस से गुजर सकते हो। आपके लाइफ में स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स, आपके पीछे लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं या आपको धोखा दे सकते हैं, इस चीज़ का आपको आभास ही नहीं है। एक हंसते खेलते चेहरे के पीछे जो घिनौना सच है वो आपको पता ही नहीं है। अगर आप उस चीज़ को लेकर अवेयर रहे तो इस स्ट्रेस लेवल से और इस पॉलिटिक्स से आप बच पाओगे। और द बर्डन जो एम्परर का कार्ड दर्शाता भी है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आप पे बढ़ता ही चला जाएगा। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपको सही लोगों की पहचान होनी चाहिए। अगर आपके सही पर्सन कौन है और आपके मुंह पे बोलने वाले सही बोलने वाले लोग कौन है, इन दोनों में से डिफरेंस जब आप करोगे ना, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। यही अवेयरनेस आपको लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। मुझे करियर के लिए यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि आपका करियर पीक पर होना चाहिए। बट अगर आप कहीं भी धोखा खा रहे हैं, मात खा रहे हैं, तो आप लोगों को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से तो आपके स्ट्रेस लेवल का या करियर खराब होने का कारण आप खुद ही हो। इसलिए आपको थोड़ा सा ना अवेयर रहना चाहिए कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। लोगों पे डायरेक्टली ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो नियर फ्यूचर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोगों की परख आपको करनी चाहिए। जब आप लोगों की परख करना सीखोगे तो डेफिनेटली इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। और देखते हैं क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सुधरने की ज़रूरत है, या फिर मैं मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपका अगर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो वो लीगल इश्यूज आपके वो चीज़ें आपके फ़ायदे में हो सकती है। अगर किसी मतलब आप किस तरह से बात कर रहे हो वो चीज़ें भी आगे चलकर मैटर करने वाली हैं। अगर आप शब्दों का प्रयोग अच्छे से कर रहे हो तो आपके काम आसानी से हो जाएंगे। बट अगर आपने फिजूल के पंगे लिए तो कोर्ट केस तक बात जा सकती है। और एक तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होकर रहेगी कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, आपको कोई चॉइस करनी पड़ सकती है। अब वो चॉइस आपको कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड होगा। इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए आने वाले चॉइसेस के लिए, आने वाले कम्युनिकेशन के लिए और आने वाले कोर्ट केसेस के लिए, क्योंकि कुछ कोर्ट लीगल मामला मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि आप इन सब में फंस सकते हो। अगर फंस भी गए तो वो चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, बट आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, दैट्स मैटर। अगर आपने ये चीज़ों के ऊपर गौर कर लिया कि आपको करना क्या है, तो मतलब कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो क्या एग्जैक्टली परिणाम होगा? द गार्डन एंड द गेट, कैरिंग कनेक्शन एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो अगर आपने ऐसे लोगों से पल्ला झाड़ लिया जो आपको सर्व नहीं करते हैं और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, स्टेप आउट करिए, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त आ सकते हैं, ऐसे लोग आ सकते हैं जो सच में आपकी केयर करते हैं। आप अपने कम्युनिटी से, अपने ग्रुप ऑफ पीपल से मिल सकते हो जो आपकी तरह सोच रखते हैं, और उसमें से कोई ऐसी पर्सन होंगी आपके लिए, कोई ऐसी लेडी होगी जिसके आने के बाद आपके लाइफ में एक लेडी लक आएगा और फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत आएगी। वो जो लेडी होगी वो डेफिनेटली 6 नंबर शुक्र को दर्शाता है।
वीनस उनका स्ट्रांग होगा, ब्यूटीफुल हो सकती है, या स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती है, इंट्यूटिव हो सकती है, तो जिसके चलते आपको आगे चलकर फ़ायदा होगा। तो कोई ऐसा लेडी लक आपके लाइफ में आने वाला है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा लेडी लक आने वाला है जिसके चलते आपके फाइनेंस जो है वो सुधरने वाले हैं। ओके, आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? स्पेसशिप्स एंड प्रिंसेस, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग एंड कैन यू बी योर ओन नाइट। तो दोनों का मैसेज एक ही है, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। आप खुद का गाना गाने में शर्माओ मत, बिकॉज आप ही खुद के नाइट हो, मतलब यू आर होल। ओके, आप परिपूर्ण हो, अपने अंदर परिपूर्ण आत्मा हो। पर अगर आप खुद डर जाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। जो सिचुएशन अभी है वो सिचुएशन वैसे ही रहेंगी। अगर आप अपना गाना गाओगे, अगर आप अपने मतों को, सोच को आगे रखोगे सबके सामने, फिर चाहे फैमिली हो, समाज हो, कल्चर हो, सोसाइटी हो, या कुछ भी हो, अगर आप अपने सोच के लिए खड़े रहोगे तो डेफिनेटली ये दुनिया आपके सामने झुक सकती है। बट आपको अगर इस चीज़ पे डाउट हो तो फिर आप जैसे थे वैसी ही सिचुएशन में रहोगे। तो एक कदम आपको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि पूरी दुनिया जो है वो आपकी मुट्ठी में हो, आपके सारे सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं। करियर में ग्रोथ आपको तभी मिलेगी जब आप अपने सोच पे कायम रहोगे, आप खुद के लिए स्टैंड लोगे और आप अपने तरीके से काम करोगे। ओके, और क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए? क्लीन इट अप, ट्रुथ टू बी टोल्ड, पीस। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रुथ पता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, बट वो जो चेंज है उस चेंज को लेकर अगर आप डर रहे हो तो आपको बताया जा रहा है कि प्लीज़ उस निगेटिव थॉट को क्लीन कर दो, क्योंकि जब तक आप अपनी स्लेट क्लीन नहीं करोगे तब तक कुछ उसमें नया ऐड नहीं होगा। तो आपको पास्ट जो है उसको मिटाना है, आपके पास्ट की जो सिचुएशन है उससे उभर कर बाहर आना है, फ्यूचर के लिए रेडी रहना है। जो भी चेंज है वो आपको अल्टीमेट पीस की तरफ ले जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस चेंज से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो बिल्कुल भी नहीं, उस पीस से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और वो चेंज क्या होगा? पीस। आप एक स्टार की तरह चमकोगे। तो डरिए मत, आप अपनी लाइफ में सही जा रहे हो। अपने बलबूते पर, अपनी सोच पर और अपने तरीके से ही अपनी लाइफ को जीना है आपको, तभी आप करियर में अच्छा कर पाओगे। और लास्ट गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स, नॉट द राइट टाइम, रिकंसिडर एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि दिस इज नॉट द राइट टाइम तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो आपको डायरेक्ट मैसेज है, जो सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन आपको पता है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। जब आप उस एक्शन को लोगे तब डेफिनेटली आपके करियर के और अच्छे द्वार आपके सामने ओपन होंगे और आप अपने लाइफ में उस अल्टीमेट सक्सेस को पाओगे, उस अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाओगे जिसके आप हकदार हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए उसके बारे में भी आप मुझे लिख कर भेज सकते हो। सो कहीं जाइएगा मत, अभी मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी बर्थ डेट ये है, आपको मैं यहाँ रख देती हूँ, आप इनको देख सकते हो कि ये आप ही की रीडिंग है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने करियर रीडिंग को। पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत खूबसूरत थी और बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर मिले हैं। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कैसी चलेगी। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन ऑफ करियर। 2 ऑफ कप्स, करियर रीडिंग है भाई।
ओके, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, ओके ओके ओके। पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में यस डेफिनेटली, जैसे ये हॉर्न बज रहा था ना, इरिटेट हो रही थी मैं अभी, तो वैसे ही आप लोग बहुत इरिटेट हो रहे हो अपने लाइफ में। ना आप करियर पे ध्यान दे पा रहे हो, ना अपने आप पर ध्यान दे पा रहे हो, ना आपको प्यार मिल रहा है, ना आपके लाइफ में पैसा आ रहा है, सब कुछ स्टक हुआ है और आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज आ गए हो। मुझे सॉरी, बहुत हंसी आ रही है अभी। एक्चुअल में आप लोगों की जो सिचुएशन है वो इस प्रकार की है कि बहुत सारा बर्डन है आपके ऊपर, चीज़ें स्टक हुई है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें, कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाए, और इमोशनल बैलेंस कैसे करें खुद को। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ भी ठीक नहीं है, तहस नहस है, फिर भी गैदर करने की कोशिश कर रहे हो कि चलो कुछ तो अच्छा होगा, हिम्मत नहीं हार रहे हो। पाइल नंबर 2, मुझे बस यही दिखाई दे रहा है। बट यस, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत इम्बैलेंस है, बहुत बर्डन है, बहुत स्टकनेस है अभी आप लोगों की लाइफ में। अगर ये सारी सिचुएशन चल रही है तो ये पाइल डेफिनेटली आप लोगों की ही है। हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। द फूल कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटिंग एंड इनोसेंस। यस, मैंने अभी कहा ना आपको कि आप लोग फाइट कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, और यही आपकी जो इनोसेंस सेल्फ है, जो मतलब वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये इनोसेंस आपका गलत है, बट इस दुनिया में अगर जीना है तो द फूल का मतलब है कि बिंदास बैड एस होके आपको जीना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट यस, यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एक एक्साइटमेंट मेरी अंदर आ गई है, पता नहीं क्यों। आई एम फीलिंग सो मच इंस्पिरेशनल फ्रॉम यू। मुझे एक चीज़ ऐसी लग रही है ना कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी लाइफ में जो गुड बन के रह रहे थे ना, अभी आपको इवल बनना पड़ेगा। नॉट फॉर एवरीवन, बट उस चीज़ के लिए, उस टाइम के लिए जब कोई आपको जानबूझ के तकलीफ दे रहा हो, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप खुद के लिए अगर बोलोगे नहीं तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। और द फूल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि यू नीड टू बी बैड एस, यू नीड टू बी बिंदास, यू नीड टू बी गो विद द फ्लो एनर्जी। आपको जैसी सिचुएशन आ रही है आप वैसे चल रहे हो। कोई आपको कितना भी बोले कि आप गलत दिशा में चल रहे हो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको बस अपनी अंतरात्मा की सुननी है। आपके अंतरात्मा में, मेरे अंतरात्मा में तो शिव जी भगवान बैठते हैं, बट आपके अंदर जो भी भगवान बसते हैं उनकी गाइडेंस आप लो। आपको करियर गाइडेंस अगर चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, वो आपको सही गाइडेंस दे रही है। और आप लोगों की इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। आप उस इंट्यूशन की सुने और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जितना भी हो सके खुद के लिए स्टैंड लो, किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये इनोसेंस अच्छा है, बट उसको अच्छे लोगों के लिए रखो। जो लोग आपके लाइफ में जानबूझकर फाइटिंग क्रिएट कर रहे हो, उनको ट्रांसफॉर्मेटिव होकर आंसर दो कि यू आर अ फुल पर्सन, नॉट आई एम। तो जवाब देना स्टार्ट करो, खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। वाओ, कौन से चीज़ों पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है? द हाई प्रिस्टेस एंड द मून। ओके, आप लोगों की लाइफ में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अपनी सक्सेस का ढिंडोरा मत करिए। अपनी सक्सेस का ढिंडोरा कहीं मत पीटना। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई है। देखो, सूरज भी मतलब आप चमकने ही वाले हो अपनी लाइफ में, करियर में। तो बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा, आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट है। आपको अपने अंतरात्मा की सुननी है और अपनी सक्सेस को या अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, किसी के क्या बोलते हैं इसको,
हर किसी से अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि नज़र लग जाती है और आपकी चीज़ें वो हो नहीं पाती। आप लोग इमोशनली खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ होना निश्चित है। और यस, मुझे मून साइकिल से एक मतलब हाई प्रिस्टेस से नॉलेज गेन करने की बात आ रही है। जितना हो सके नॉलेज गेन करो, किताबें पढ़िए, अगर आप जितना हो सके उतना कोर्स ज्वाइन करिए। जिस भी प्रकार से आपको नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है आप करिए, ये आपके लिए मैसेज है। ओके, इसके बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है करियर में? 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, door to personal healing and happiness, and man holding a heart. वाओ पाइल नंबर 1 में वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया था और पाइल नंबर 2 में मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है देखा, अचानक से फिर से वो रोशनी आ गई ना। इट्स अमेजिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आपकी लाइफ में क्या होगा। करियर में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होगा और उसकी वजह से आपके लाइफ में इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी। अगर आपका काम कम्युनिकेशन रिलेटेड है या किसी अगर आप बातों से अपना काम कर रहे हो या आपकी बातें ही आपके लिए इनकम का जरिया बन रही है, तो आने वाले दिनों में आपकी बहुत सारी चलने वाली है दोस्तों। मुझे लगता है कि ये आने वाले जो कुछ नियर फ्यूचर है ना, वो आपके लाइफ में बहुत ही पैसा लाने वाले हैं। देखो, ये डायमंड की तरह चमक रहा है ना, डायमंड की तरह चमक रहा है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है। यहाँ मोती दिख रहे हैं, यहाँ डायमंड दिख रहे हैं, क्या बात है। आजकल बहुत ज़्यादा मैसेजेस पढ़ने लगी हूँ मैं तो एक रिचनेस आने वाली है, आपकी बातों में वजन आने वाला है, आपकी बातें असरदार होने वाली है, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है और आपकी लाइफ में इस वजह से पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अपनी लाइफ में कितनी खूबसूरती पाने वाले हो। देखो, रेनबो है, डव है, लोटस है, झील है, पानी है, ग्रीनरी है। आपकी लाइफ में लव, फाइनेंस, हैप्पीनेस, हीलिंग सब कुछ आ रहा है, पीस ऑफ माइंड सब कुछ मिल रहा है। और आपको क्या होने वाला है? मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपसे बेहद प्यार करेगा, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट है। अगर ये मैन होल्डिंग अ कॉइन होता तो मैं डेफिनेटली बोलती कि फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको कोई हेल्प करेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव करने के लिए कोई आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है। फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपसे बेइंतहा प्यार करेगा। तो बेइंतहा प्यार की जो डेफिनेशन है वो हमेशा लवर्स की तरह देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, कोई आपका भाई हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका बेटा हो सकता है, कोई आपका नेफ्यू हो सकता है, या कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई आपका पार्टनर हो सकता है। तो इसमें से कोई भी हो सकता है। आप किसी भी रिलेटिव से अपने प्यार कर ही सकते हो। प्यार हमेशा स्पाउस वाला हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि स्पाउस वाला प्यार ही हो। तो आप उस तरह से ना लीजिए। आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको इतना प्यार देगा जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो और उसकी वजह से आपका करियर जो है वो ऊंचाई पे जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आकर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आप में इन्वेस्ट करेंगे, आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे, आपको वो विंग देंगे जहां आप फ्लाई कर सको। तो आपको जो बनना है बैड एस, वो इस पर्सन से मिलने के बाद भी बन सकते हो। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है, बट फिर भी आपको खुद की हेल्प खुद करनी है और खुद ही अपने आप में चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस। डेफिनेटली यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। ओके, एंड स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। ओके, स्टार डस्ट एंड स्टार, यूनिवर्स आपके साथ है और आप एक यूनिवर्स का हिस्सा हो। इसकी वजह से आपको मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को
तब जाकर आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें पा सकते हो जिससे आपकी करियर चेंज होगी। अब आप बोलोगे कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं मैनिफेस्ट, तो आप जिस तरह का करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस तरह का विजन बोर्ड बनाइए, उस तरह के डे ड्रीमिंग्स करिए जिससे आप अपने करियर को और ऊंचाई पे ले जाने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ। ये मैंने एक स्मॉल बनाया था विजन बोर्ड अपने करियर के लिए कि मुझे फाइनेंस कमाना है 3 to 4 चीज़ों से, क्या क्या करना है मुझे, उसका एक मैंने पिक्चराइजेशन किया है। तो आप भी इस तरह का विजन बोर्ड बनाकर रख सकते हो, या फिर आप मुझे विजन बोर्ड बनाने के लिए बोल सकते हो। मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा, ये तो बस मेरा नॉर्मल तरीका है, मैं अपने लिए कर रही थी। तो अगर आप सच में अच्छा विजन बोर्ड बनवा के लगाना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको विजन बोर्ड भी बना कर दूंगी जिससे आप अपनी चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है, मिल्क एंड हनी। आपकी लाइफ में दुग्ध शर्करा युक्त योग आ रहा है जो नंबर 6 को बताता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लग्जरी लाइफ आप अपने लाइफ में पाने वाले हो। ब्रीद, आपको नीड है ब्रीदिंग की, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा सांस लो, अपने आप को टाइम दो। ये समय आपको रेस्ट के लिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको थोड़ा सा पीछे जो लाया है ना वो इसलिए लाया है क्योंकि रेस में आपको आगे जाना है। जैसे हम लॉन्ग जंप के लिए थोड़ा सा पीछे आते हैं और फिर आगे जंप करते हैं, तो उस जंप के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और उसके बाद आप जो जंप करोगे जिससे क्या होने वाला है, मिल्क एंड हनी योग, जिससे आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस आने वाला है। फाइनेंशियल गेन, अबंडेंस, सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं, हर तरीके से आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। लग्जरियस लाइफ को आप जीने वाले हो। एंड को क्रिएट, आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट, यस, आपको भगवान बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं, आपको जिस तरह की लाइफ चाहिए उस तरह की लाइफ को आपको को क्रिएट करना है। को क्रिएट कैसे करोगे? मैनिफेस्ट करके। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने इस रीडिंग में बताया है। फिर भी लास्ट के कुछ एंजल मैसेजेस हम आपके लिए देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको कुछ चीजें मतलब आपके समझ में ना आ रही हो तो आपको हेल्प लेना जरूरी है। हेल्प आपके लिए मौजूद है, इट्स जस्ट कि आपको पूछना है कि भाई मैं क्या करूं, तो आपको लोग बताएंगे ये करिए। तो बस आपने पूछने से हेजिटेट नहीं करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपना काम करते रहना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ चेंज होगी और जब भी ज़रूरत पड़े आप अपने लोगों से हेल्प ले सकते हो, आपके लिए हेल्प मौजूद है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल, हाँ बताया मैंने और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक छोड़ दी है, आप वहाँ जाकर क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो और जितना हो सके आप मुझे मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि और लोग भी आके मुझसे जुड़ सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।